घर घर जाएंगे ना, बोलेंगे इस बात को कि समाजवादी पार्टी अयोध्या की दुश्मन है, अयोध्या की विरोधी है। ये समाजवादी पार्टी महाकुंभ का विरोध कर रही है। ये समाजवादी पार्टी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी संत रविदास जी के नाम पर जब क्षीर गोवर्धन का विकास होता है तो उसका विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी छलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना बाई लोधी के नाम पर 3 पीएसी बटालियन का विरोध करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पीएसी तो दंगाइयों की काल है काल, और पीएसी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त कर दिया था समाजवादी पार्टी। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव टीवी इस समय मौजूद हैं मिल्कीपुर के हरंडिंगगंज क्षेत्र में पलिया चौराहे पर। आज यहाँ माननीय योगी जी आए हुए थे और जनसभा की उन्होंने। बहुत ही संख्या में, लाखों संख्या में लोग यहाँ आए हुए थे और काफी संख्या में यहाँ भीड़ है। यहाँ के कुछ लोग हैं, यहाँ से चर्चा करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा सिंह आनंद और मैं सदस्य जिला पंचायत। जी, तो ये बताइए कि आज यहाँ योगी जी आए थे, जो कार्यक्रम कैसा हुआ और कितनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई थी, कैसा? बिल्कुल, आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा है और ये मिल्कीपुर की सम्मानित मतदाता है। ये जनता सिर्फ योगी जी को सुनने ही नहीं आई थी, योगी जी के आदर्शों को भी उनका अनुपालन करती है और सनातन से जुड़ी हुई है। जैसा कि महाकुंभ का भव्य आयोजन हमारे हिंदू हृदय युवा सम्राट माननीय महाराज श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने आयोजन किया है, तो इसमें से अधिकांश जनता तो मुझे लगता है प्रयागराज में जाकर के अपने डुबकी स्नान भी कर चुका है। तो ये धन्य जनता है, कृतज्ञता लेकर आई थी और ये आश्वासन देकर गई है कि उनकी प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बहुमत से जिताकर भेजेगी। तो अब की बार जैसे कि कुछ अटकलें लगी हुई, चंद्रभानु पासवान टिकट मिल गया, लेकिन कुछ लोग नाराज भी थे, बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया जाता, लेकिन लोगों की नाराजगी दूर हुई जब खब्बू तिवारी भी साथ में आ गए। बाबा गोरखनाथ को जब उन्होंने जाके मीटिंग हुई लखनऊ में, तब जाके सभी लोग साथ में आए। देखिए, ये परिवार है और परिवार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हर सदस्य का एक समय आता है। एक सदस्य का समय पहले हम लोगों ने देखा, एक अच्छा उनका काम देखा, कार्यकाल देखा। आदरणीय बाबा गोरखनाथ विधायक जी का एक कार्यकाल यहाँ की जनता ने देखा, उनको सराहा और निश्चित अब राष्ट्रवाद पर काम करती है, राष्ट्र के लिए बात करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है और सर्वांगीण विकास को हमेशा ध्यान में रखते हुए। देखिए, एक ही घर के सभी लोगों को टिकट देने की परंपरा समाजवादी पार्टी में ही है। वहाँ अपनी बहू को भी लड़ा लेंगे, चाचा को भी लड़ा लेंगे, भतीजे को भी लड़ा लेंगे, अपना भी लड़ जाएंगे, ससुर भी लड़ेंगे, सास भी लड़ेंगे, बहू भी लड़ेगी, सभी लोग लड़ेंगे। लेकिन ये ऐसी पार्टी नहीं है। यहाँ ना बेटावाद देखा जाता है, ना बेटीवाद देखा जाता है, ना भाई भतीजावाद है। यहाँ कार्यकर्ता को पहचाना जाता है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जिताऊ प्रत्याशी के ऊपर दाव लगाया जाता है। और मैं समझती हूँ ये चक्रानुक्रम भारतीय जनता पार्टी स्वयं में निर्णय लेकर के, उनके बड़े सीनियर लोग हैं जो बैठ करके थिंक टैंक है उनका, इस बारे में चर्चा करता है कि इस बार किसको मौका दिया जाए, इस बार ऐसे समाज से कहां से एक प्रत्याशी का चयन किया जाए कि एक बड़ा संदेश जाए। आज चंद्रभानु पासवान जी का आप क्योंकि अवलोकन अभी मात्र एक प्रत्याशी के रूप में कर रहे हैं, जब 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, 2027 आएगा, जब पुनः चुनाव होंगे, तो फिर आप एक विधायक के तौर पर उनका अवलोकन करेंगे तो निश्चित ही वो अच्छा काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों पे काम करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के हमारे सिद्धांत पर चलेंगे। यहाँ की जनता के लिए विकास के प्रति वो पहले ही प्रतिबद्धता अपनी जता चुके हैं और जनता उनको भरपूर आशीर्वाद, सहयोग और मतदान करने वाली है। हम देखते हैं कि बीजेपी में नए चेहरे को हर बार जगह दी जाती है, ऐसा नहीं है जो पहले विधायक रह चुका उसी को जगह दिया। यहाँ पे मिल्कीपुर में सबसे बड़ा सवाल था, जब लोगों के बीच जा रहे थे, लोग चंद्रभानु पासवान की डिमांड कर रहे थे, ऐसा हुआ भी देखने के लिए, ऐसा हुआ भी सामने आया? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, लोकल सर्वे होता है, पार्टी सर्वे कराती है और सर्वे के आधार पर जैसा भी जनता चाहती होती है उसके अनुरूप ही प्रत्याशी देती। कभी प्रत्याशी हमारे पार्टी में कभी थोक
सौंपा नहीं जाता है कि हम अपने घर से उठा करके एक अपना बेटा ले आए हैं जिसके ऊपर तमाम तरीके के आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, हम घर से उठा करके अपनी बेटी और अपनी बहू उठा करके लड़ा दे जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जनता को पहचानते ना हो और सुख दुख का ज्ञान ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुख दुख को समझती है। शुरुआत से ही माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल से देख लीजिए, तो पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को अनेक मौकों पर आगे किया है, विशिष्ट पदों पर पहुंचाया है। हमारे भारत की इस समय जो राष्ट्रपति हैं, कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि एक आदिवासी महिला को भारत देश जैसे जगह पर इतना सम्मानीय पद मिलेगा कि वो देश की सर्वोच्च पद पर है, माननीय राष्ट्रपति के पद पर है। तो मैं इस पार्टी को आदर्शों के लिए, विचारों के लिए अपनी तरफ से जितना धन्यवाद ज्ञापित कर सकती हूँ, कार्यकर्ताओं की तरफ से जितना धन्यवाद ज्ञापित कर सकती हूँ। कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता को मौका मिलता है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद और अवधेश पासी जी का जो यहाँ पर नारा चलता था वो फेल होने वाला है। कहा जाता था सपा का गढ़ माना जाता है मिल्कीपुर, ऐसा कहा जाता था मिल्कीपुर में। कैब सपा भी कह रही है कि अब की बार पूरा दाव लगा दिए कि हम मिल्कीपुर जीत के रहेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इस गढ़ के दरवाजे बंद होने वाले हैं। मेरी तरफ से आज ये लिख करके जाइए, आज इस गढ़ ने भगवा चोला पहन लिया है और हमारे हिंदू युवा सम्राट जिस प्रकार से अपना दहाड़ करके, यानी 5 फरवरी को जो वोटिंग होगी टोटल बीजेपी को ही वोटिंग होने वाली है, सपा को नहीं होने वाली है। बिल्कुल, सपा, देखिए सपा को वोट उनका जाएगा जो भ्रष्टाचार के साथ है, जो देश के साथ है, जो विकास के साथ है, जो इस नीति के साथ है कि परिवार में अगर आपका बेटा या आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बिटिया अगर राजनीति में है सेवा भाव के साथ, तो उसको मौका मिलेगा। जितने लोग इस आदर्श के साथ में राजनीति में है, सेवा भाव के धर्म को निभाने के लिए आगे आए हैं, बिल्कुल वो एक तरफा मतदान करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी 5 तारीख को आपको हर तरफ, चारों तरफ कमल ही कमल दिखेगा। कमल का फूल निश्चित, कमल का फूल खिलने वाला है, बिल्कुल खिलेगा, खिलने वाला है। देख सकते हैं कि हमने बात की और बता रहे हैं कमल का फूल यहाँ पर 5 फरवरी को इलेक्शन है, 5 फरवरी को कमल का फूल पे लोग बटन दबाकर, क्योंकि भाजपा को बहुमत से जिताने का कार्य करेगी जनता। बिल्कुल करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और कितने हजार वोटों से जीतने का अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? अब ये तो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा, ये देखने वाला होगा कि कुछ तब भी कुछ अंदाजा ये मान के चलिए कि अवधेश प्रसाद जी को झटका लगेगा, झटका लगेगा, बहुत जोर का झटका लगेगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव से लिया जाएगा। तो आप अब अगर ये हार का बदला वाला समीकरण अगर आप लेकर के चलेंगे तो ये जानिए ये महाबदला होगा, प्रचंड संग्राम होगा। जनता को अपनी गलती का एहसास होगा, जो गलती अयोध्या में हुई। देखिए जनता भोली भाली होती, जनता से गलती नहीं हुई है, जनता गुमराह हुई है, झूठे वादों में आई है। 8500 रुपए खटाखट, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए राजनीति को अपनाया, वो क्या कर देंगे आपके लिए? वो कभी कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ झूठे वादे हैं, ढकोसले हैं, वो अपनी जेबें भरते हैं, अपने माफियाओं को मजबूत करते हैं, अपने लिए आलीशान बंगले बनवाते हैं। और मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को राजनीति से जितनी जल्दी जनता नकार दे उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। 2047 में जब भारत देश अपनी 100वीं जयंती मना रहा होगा तो हम आदर्श के साथ ये कह सकेंगे कि हम राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं, हम हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं, हम सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित हैं, हम सम्मान भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं। और ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। निश्चित रूप से देखिएगा आप 5 तारीख को जिस प्रकार से यहाँ पर आपने वोट का समीकरण समझा होगा, तो महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी है। महिलाओं की यहाँ पर लगभग 49.5% महिलाओं का वोट प्रतिशत है। आप देखिएगा इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, बढ़ चढ़ के महिलाएं वोट करेंगी, क्योंकि जो प्रत्याशी है उनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य है। आप ये समझिए कि जो महिलाएं हैं उनके साथ में बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ेंगी महिला कार्यकर्ता। यहाँ पर हमारी पार्टी की बड़ी बड़ी लीडर आ रही हैं, नेता आ रही हैं और सभी लोग मंत्री आ रहे हैं। सभी लोग मिल करके प्रत्याशी को हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जनता आश्वासन दे रही है कि हमने आपका साथ गुमराही में छोड़ा था, कोई गुस्ताखी नहीं की थी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। देखिए, मिल्कीपुर का जो चुनाव है पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था, विदेशों में बना हुआ था कि मिल्कीपुर का चुनाव कुछ कारणों से जब पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, कुछ 9 सीटों पे चुनाव हुआ, यहाँ की सीट रोक दी गई थी कुछ कारणों से। तो मिल्कीपुर का जो मुद्दा है बहुत ही बड़ा मुद्दा दिख रहा है। देखिए, मिल्कीपुर का सीट रोका नहीं गया था, ये माननीय पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी के द्वारा एक रिट दायर की गई थी। उस रिट के कारण चुनाव आयोग ने यहाँ पर स्टे लगा दिया गया था। चुनाव नहीं रोका गया था क्योंकि चुनाव का माहौल तब भी हमारा एक तरफा था।
चुनाव चाहे तब होता तब भी हम जीते, चुनाव आज हो रहा है आज भी हम जीतेंगे, 27 में होगा 27 में भी हम जीतेंगे। आने वाले समय में हर बार यहाँ से कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा। चलिए धन्यवाद।